चैतन्य देव राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिधि नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय राधा माधव की जय गौ निताई की जय पंच तत्व की जय धर्म ग्रंथ भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय रामाचार्य दास ठाकुर की जय वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय बरसाना धाम की जय गिरि गोवर्धन की जय राधा कुंड श्याम कुंड की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय तुलसी महारानी की जय बृहद मृदंग की जय संवेद भक्त वृंद की जय हरि नाम संकीर्तन की जय 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 श्री राधा माधव गौ निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी लोग हरि भक्तों को पुरुषोत्तम मास की जय हो। हरे कृष्णा। हरि तो हम लोग जो है भगवत गीता का छठा अध्याय अध्ययन कर रहे हैं। तो छठे अध्याय में 40 श्लोक तक कवर हो चुका है और 47 श्लोक हैं। तो आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे। पूरे 7 श्लोक आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बीच में ब्रेक करके 15वां अध्याय स्टार्ट करेंगे बुधवार से। तो बुधवार को और शुक्रवार को हम लोग गीता का 15वां अध्याय अध्ययन करेंगे और शनिवार को भागवतम की क्लास करेंगे, है ना। तो पूरे पुरुषोत्तम मास में जितना ज्यादा से ज्यादा अध्ययन हो जाए, सत्संग हो जाए, उतना ज्यादा अच्छा है ना। तो पुरुषोत्तम योग में 20 श्लोक है, तो हम लोग 4-4, 5-5 श्लोक कवर करेंगे। तो सोम बुध, अगले हफ्ते से सोम बुध और शुक्र हम लोग पुरुषोत्तम योग लेंगे और शनिवार को भागवतम की क्लास करेंगे। फिर 7वां अध्याय, जब ये पुरुषोत्तम योग समाप्त हो जाएगा तब फिर 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 41 नंबर। तो 41 और 42 दो लोग कोई भी एक साथ पढ़ सकते हैं, है ना। तो कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ूं? जी हाँ, नीला माता जी पढ़िए। प्राप्य पुण्य कृता लोकान सित्वा शाश्वती समासुचीनाम श्रीमता गेहे योग योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य: असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नत के बाद ही भ्रष्ट होते हैं। दूसरे वे जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद
उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, जैसा कि इसे अध्याय में अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्राप्त किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं, अथवा योग नाम एव कुले भवत धीमताम ये तद् दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल हो रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार के वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु जब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्रश्न मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच या अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य बस हमारे गुरु विष्णुपाद श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा अन्य महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के कारण हमारी उनसे भेंट हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम दोनों श्लोक एक साथ लेते हैं। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर कोई असफल योगी होता है और मृत्यु के बाद वो या तो पुण्यात्माओं के लोक में जाते हैं, जैसे स्वर्ग लोक जा सकता है, और वहां पे अनेक युगों तक निवास करने के बाद फिर वो पृथ्वी लोक में किसी पुण्य और समृद्ध परिवार में पुनर्जन्म लेते हैं। नहीं तो उन्होंने योग के दीर्घ अभ्यास से वैराग्य प्राप्त कर लिया हो तो फिर वो दैवी ज्ञान से संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। तो ऐसा जन्म इस संसार में प्राप्त करना क्या भगवान बता रहे अत्यंत कठिन होता है। तो देखिए, सांसारिक पुण्य कर्म जो व्यक्ति करता है और वेदों में वर्णित जो कर्म कांड बताए गए हैं, तो उसको जो पालन करता है व्यक्ति, तो उसको क्या होता है, स्वर्ग लोक में का लक्ष्य बताया गया है, वरदान प्राप्त होता है कि इस तरह के जो लोग व्यक्ति होते हैं उनको मरने के बाद स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। तो फिर असफल योगी को स्वर्ग लोक क्यों जाना चाहिए? तो इसका कारण क्या है? पहली चीज तो योग क्या होता है? ईश्वर से मिलन। इसका विपरीत क्या होता है? भोग, मतलब भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा रखना, वो भोग होता है। तो भोग की इच्छा के कारण क्या होता है? व्यक्ति योग से विमुख हो जाता है, यानी योग से भगवान से दूर हो जाता है। इसलिए जो परमात्मा है, भगवान है, वो एक दयालु पिता की तरह उस विमुख योगी को परलोक में भोग में लीन होने का अवसर देते हैं, ताकि वह यह जान जाए कि ये उसका जो प्रयास था वो व्यर्थ का था, क्योंकि आत्मा की जो शाश्वत आनंद की लालसा है वो उसको तृप्त नहीं कर पाएगा। तो जो विमुख योगी हो है, तो उनको क्या होता है, कभी कभी लंबे समय के लिए स्वर्ग लोक भेज दिया जाता है भोग करने के लिए। फिर उसके बाद जब उनके भोग खत्म हो जाते हैं तो पृथ्वी पर फिर पुनः उनको भेज दिया जाता है जन्म लेने के लिए। तो ऐसे जो प्राणी होते हैं उनका जन्म क्या होता है? ऐसे परिवार में होता है जहां से उनको अपनी आध्यात्मिक यात्रा जहां उन्होंने थी उसके आगे वो जारी कर सके, उसका अवसर मिलता है। तो यहाँ पे सूची का अर्थ क्या है? जो धर्मपरायण और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हो,
और श्री का अर्थ है जो धनी हो। तो असफल योगी को किसी धर्मपरायण परिवार होता है, जो पहले से धार्मिक लोग हो, वहां पे जन्म मिलता है, जहां बचपन से क्या होता है, उनकी आध्यात्मिकता का पोषण होता है। या फिर क्या होगा, किसी ऐसे धनी परिवार में जहां पे उनको शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, मतलब वहां किसी चीज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, आपको हर चीज के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको ऐसे धनी परिवार में भेजा जाएगा जहां आपको सारी सुख सुविधाएं आपको मिली हुई है पहले से, तो आपको जीवन यापन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ताकि आप बचपन से ही भक्ति कर सको। तो ऐसा पारिवारिक वातावरण क्या होता है, उन प्राणों को, उन जीवात्माओं को आध्यात्मिक साधना में संलग्न होने की भगवान एक अवसर प्रदान करते हैं, जो ऐसा करने के लिए इच्छुक हो। तो देखिए, जन्म के समय की जो परिस्थितियां होती हैं, स्थितियां होती हैं, और जो हमको परिवार मिलता है जीवात्मा को, उससे हमारा जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हो जाओ, कि जहाँ आपकी माँ 4 घरों में बर्तन मांजती हो, बाप आपका रिक्शा चलाता हो, तो आपको तो यहाँ खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो भक्ति कहाँ से कर पाओगे आप, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, अनुकूल वातावरण, यानी अगर आप किसी मोहम्मदन के घर में, मुसलमान के यहाँ या किसी और जात में पैदा हो जाओ, तो क्या आपको भक्ति के लक्षण मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। बचपन से ही मांसाहार, सब दुनिया की बातें। तो जो परिवार आपको दिया जा रहा है, वो आपके कर्मों के हिसाब से दिया जा रहा है। यानी आप अगर भक्ति कर रहे हैं, तो आपको ये गारंटी भगवान दे रहे हैं कि आपको किसी भक्त के घर में ही भेजेंगे, या ऐसे घर में भेजेंगे जहां से तुमको संघर्ष न करना पड़े। तो क्या होता है, हमें अपने माता पिता से क्या होती है, शारीरिक आनुवंशिक लक्षण प्राप्त होते हैं, जिसको संस्कार बोलते हैं, है ना। तो ये आनुवंशिक वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है। हालांकि सामाजिक वंशानुक्रम की प्रक्रिया भी होती है, तो पालन पोषण के सामाजिक परिवेश के कारण बहुत से रीति रिवाजों का अंधाधुंध पालन करते हैं। आप किसी दूसरे धर्म में हो जाओगे, तो फिर आप भक्ति क्या कर पाओगे, भगवान के बारे में सीखना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग तो भारतीय हैं, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये लोग क्या है, यहाँ अगर आप पैदा हो जाओ, तो आप क्या भगवान के बारे में जान पाओगे? सऊदी अरब में पैदा हो जाओ, या किसी ऐसे कंट्री में हो जाओ जहाँ कृष्ण के बारे में कोई बात ही नहीं करता हो, तो ऐसी जगह अगर भगवान आपको शरीर दे दे, तो आप क्या करोगे? तो जन्म के आधार पे हम क्या राष्ट्रीयता की पहचान बनाते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जन्म स्थान और परिवार हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है, और हमारे जीवन में भक्ति जो हम लोग करना चाहते हैं, उसकी उपलब्धियों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम किस परिवार में जन्म ले रहे हैं। तो प्रत्येक जन्म में जन्म स्थान और परिवार का निर्धारण क्या होता है, प्रकृति तय करती है, मनमाने ढंग से नहीं होता है। संसार में हर चीज का एक न्याय बनाया गया है। तो भगवान हमारे अनंत जन्मों के जो संचित कर्म है, और हमारे जो भी भक्ति हमने की है, उसका एक एक हिसाब हमारा रखा जाता है। तो कर्म के नियम के अनुसार पिछले जन्म में जो असफल योगी हैं, उसके जो आध्यात्मिक कर्म है, उसको फल देने वाले होते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, ये योगी जिन्होंने आध्यात्मिक साधना काफी समय तक की और अपने जीवन में वैराग्य विकसित कर लिया है, तो उनको फिर स्वर्ग लोक नहीं भेजते भगवान, उन्हें आध्यात्मिक रूप से विकसित, यानी भक्त के घर में ही जन्म दे दिया जाता है, ताकि उसकी जो भक्ति अधूरी रह गई है, तो वहां से उसकी भक्ति की यात्रा जारी रहे। तो उसमें क्या होता है कि बचपन से ही माता पिता भक्त जब आपको मिलेंगे, तो आपको क्या होगा, शुरू से ही भगवत कथा सुनने को, हरि कथा सुनने को, आप छोटे हो, छोटे से ही देख रहे हो कि आपके माता पिता पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आपको भी लेके जा रहे हैं, तो हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आप देखोगे बचपन से, तो आपके मन पे फिर आपको पुरानी स्मृति याद आने लगेगी। धीरे 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 भगवान आपको फिर से याद दिला देंगे कि तुम पिछले जन्म में भक्ति करते थे, तुम्हारी अधूरी रह गई, इसलिए तुमको इस तरह का घर दिया गया है। तो देखिए, 41 में भगवान ने हमको बताया कि उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो योग के मार्ग से भटक गया, और भगवान उसको अर्जुन को कह रहे हैं कि असफल योगी जो होते हैं, उनको हम आगे इसी प्रकार का शरीर प्राप्त कराते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति की, कोई बच्चा है, अब किसी वजह से, गरीबी के कारण या किसी कारण से उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई, तो उसके कॉलेज वाले जो है वो उसको जानते हैं, तो भगवान का जो विधान है वो यूनिवर्सिटी की तरह काम करता है। तो उस बच्चे की मेहनत को देख के उसके स्कूल का प्रिंसिपल या स्कूल के टीचर उसको क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं, बल्कि स्कॉलरशिप भी दिलाते हैं कि फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो चलो इसको हम लोग अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देते हैं, हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। सारी सुख सुविधाएं उसको बच्चे को देते हैं, ताकि उसको फीस की वजह से, पढ़ाई मेधावी बच्चा है तो पढ़ाई छोड़नी ना पड़े। तो यही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो
भक्ति करने में अच्छा भगवान को लगता है कि ये स्कॉलर है, आगे कर सकता है, तो भगवान उसकी सारी सुख सुविधाओं का वो कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। तो कई ऐसे महापुरुष हुए जिनका जो परिवार बहुत अच्छे परिवार में हुआ, राजघराने में हुआ, जिनको किसी चीज की कमी नहीं थी। भगवान बुद्ध को देख लीजिए, सिद्धार्थ राजकुमार थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उनको समझ मिला, आत्मज्ञान का अवसर मिला। तो असफल योगी क्या करते हैं, भगवान बता रहे 41वें में कि स्वर्ग भेज देते हैं, और फिर वहां काफी समय पर रहने के बाद पृथ्वी पर उसको अनुकूल माहौल में अमीर घर में जन्म देते हैं। फिर और अमीर घर ही नहीं बल्कि ऐसा घर भी होता है जहाँ पे संस्कार मिले उसको और गलत रास्ते पर ना भटक जाए। और 42 में भगवान बता रहे हैं कि योग भ्रष्ट व्यक्ति के दूसरा विकल्प क्या है, कि वो जन्म पहले वाले जन्म से भी अधिक श्रेष्ठ और दुर्लभ होता है ना। इस प्रकार का जन्म जो मिलता है उसको बहुत अत्यंत दुर्लभ है, कि उसको धन दौलत की जरूरत नहीं, खाली ज्ञान वातावरण की जरूरत होती है। जैसे हम लोगों ने जल भरत की कहानी देखी कि राजा थे, फिर राजा से हिरण के शरीर में, फिर हिरण के शरीर से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन उनको तीनों जन्म में अपना सब कुछ साधना याद रही कि हमने किस प्रकार किस आसक्ति में फंस के और किस प्रकार से जो है हमने शरीर प्राप्त किया हिरण का, और फिर हमको ये शरीर मिला। तो वो पहले से ही सतर्क थे, बचपन से ही, है ना। और जैसे देखिए बहुत सारे संत हुए, ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, शंकराचार्य जी हुए हैं, बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं। देखिए अच्छे परिवार में संस्कार में जन्म मिला, तो वो बचपन से ही 7-8 साल की उम्र से ही बहुत अच्छे भक्त बनने शुरू हो गए थे, है ना। उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ा। तो भगवान कह रहे हैं मोर रेयर नहीं दुर्लभतम, अमीर घर में जन्म लेना तो आसान है, लेकिन ऐसे घर में जन्म लेना जहाँ बचपन से ही आपको भक्ति सिखाई जाए, ये बहुत कठिन बता रहे भगवान, है ना। संस्कारों की निरंतरता, मतलब इस श्लोक में बताया कि हमारे आध्यात्मिक बुद्धि जो होती है, हमारे डीएनए और हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध और हमारे संचित कर्मों के हिसाब से सूक्ष्म शरीर के साथ में हम हमारी आत्मा के साथ जो हम अगला शरीर धारण करते हैं उसमें जाती है। मतलब अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपका शरीर छूट गया, तो ये सारी भक्ति जो आप जप कर रहे हो, हरिनाम कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, ये सब आपकी सूक्ष्म शरीर के साथ में है, अगले उसमें जाएगा आपके। हरे कृष्णा। 43 नंबर कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए ऋतु जी। तत्रथा बुद्धि संयोगा लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिदो कुरु नंदन नंदन। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य: राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष का नाम से विख्यात है। पहले यह इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत के ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांत वास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेने पर वे अपने पिछले जन्मों के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता की ओर और भी अधिक प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रत्येक प्राणी के हृदय में हमको पता है कि परमात्मा जो है स्थित है, विराजमान है, ठीक है, लेकिन क्या वो पक्षपात करते हैं? नहीं, पूर्णता न्याय प्रिय है ना। पिछले जन्मों में हमने जो भी अपने आध्यात्मिक गुण सृजित किए थे, जो भी भक्ति के द्वारा अपना जो है सतोगुण बढ़ाया था, तो वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, विश्वास, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प, ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं इस जीवन में कर रहे हैं, तो वो सब भगवान को पता है, भगवान सब देख रहे हैं। कहीं बाहर से नहीं देख रहे हैं, आपके अंदर हृदय में बैठे वही देख रहे हैं कि ये व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, कितनी भक्ति है, कितना वैराग्य है, कितनी सहनशीलता है, और हमको पाने के लिए कितना दृढ़ संकल्प है। तो वो सब चीज आपके प्रयास को देख रहे हैं। तो क्या होता है, उचित समय पर जब होता है तो वे हमारे पिछले कर्मों का फल प्रदान करते हैं।
हमारे हिसाब से नहीं, वो खुद देख रहे हैं कि कब सब जब सही समय आएगा तो हम इसको जो इसने मेहनत करी है उसका हम इसको रिजल्ट देंगे। तो हमारी जो पिछली उपलब्धियां थी उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं भगवान, हमारे अंदर आध्यात्मिकता को भीतर से बढ़ाते हैं, मतलब हमारी जो भक्ति की भावना जो है उसको और जागृत करते हैं। तो यही कारण है कि जो भौतिकवादी विचारों वाले लोग होते हैं, तो क्या आपने देखा होगा कि जीवन में अचानक से क्या होता है, आध्यात्मिक हो जाते हैं कि अरे अभी तक तो ये इतना ज्यादा देखो सिनेमा हॉल और ये करता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, अचानक क्या हो गया इसको, है अचानक एकदम से भक्त हो गया, सब छोड़ दिया इसने, मंदिर जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा। तो कुछ लोगों के जीवन में अचानक से एकदम परिवर्तन आता है। हम लोगों ने खुद अपने सामने अपने आपस में कई मिलने वाले लोगों को देखा होगा कि जिनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खराब था, तो एकदम से वो भक्त हो गए और बहुत अच्छी श्रेणी के भक्त हो गए। तो यही चीज क्या होती है, अचानक क्या होता है, भगवान जगाते हैं उसको। तो उसके अंदर था पहले पूर्व जन्म में उसने कभी ना कभी भक्ति करी थी, लेकिन वो भौतिक संसर्ग की वजह से भक्ति को भूल गया, भगवान को भूल गया। लेकिन भगवान तो समय का इंतजार कर रहे थे ना, लेकिन भगवान ने जैसे ही समय देखा उसके संस्कार क्या किए, जागर दिए, आध्यात्मिक संस्कार। तो उनके पिछले जन्म की साधना का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कभी ना कभी भक्ति जरूर करी होगी पिछले जन्म में। अब जैसे आप कहीं यहाँ से लंबे रास्ते पर जा रहे हो, 1000-1500 किलोमीटर का सफर है, आप कार से जा रहे हो, ठीक है, तो आप किसी होटल में रात में रुकने के लिए, आप नींद आ रही तो सो जाओगे, तो सो जाओगे, तो मान लो आप 400-500 किलोमीटर का सफर तय कर गए, रास्ते में होटल आया, हाईवे पे आप सो गए, तो जब सुबह उठोगे तो आपको फिर से थोड़ी ना शुरू करना पड़ेगा। जो 500 किलोमीटर आप तय कर चुके हो वहीं से तो आगे बढ़ोगे बस, तो शेष दूरी तय करने के लिए आपको 500 के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान हम पे कृपा करते हैं, क्या करते हैं, पिछले जन्म में जो हमारे संचित आध्यात्मिक संपदा थी, तो हम जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, शरीर हमारा छूट गया, तो अब हमें नया शरीर प्राप्त हुआ, तो हम नींद से जगे व्यक्ति की तरह होते हैं कि फिर नए सिरे से उसको सब समझना पड़ता है। तो जहां हमने यात्रा छोड़ी वहीं से उसको जारी रखते हैं। तो भगवान इसको कभी विस्मृत नहीं होने देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए राजा भरत का एग्जाम्पल दिया गया है ना, तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने देखिए जितनी भी भक्ति करी, तो हिरण से आसक्ति हुई उनको, सब कुछ ठीक, उन्होंने शरीर छोड़ दिया हिरण को याद करते हुए, तो हिरण के शरीर में भी एक ही उनको याद रहा, तो उन्होंने पूरे जीवन क्या सूखे पत्ते खाए, हरी घास तक नहीं खाते थे कि मुझे हरी घास से आसक्ति ना हो जाए, और हर एकादशी को निर्जला रहते थे हिरण के शरीर में। और कहाँ रहते थे, जंगल में पशु पक्षियों के साथ में नहीं रहते थे, जहां संत ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, साधना करते, तो वो हिरण वही बैठा रहता था। तो आप उनके जीवन को अगर ध्यान से देखो तो उनको सब कुछ याद था, केवल बोल नहीं सकते थे मुंह से, लेकिन उनकी आत्मा तो सब जानती थी ना। तो अगला जब शरीर उनको जड़ भरत का प्राप्त हुआ, तो उनके पिता ने उनको बहुत सिखाने की कोशिश की, वेदों की, ब्राह्मण का पुत्र है, कम से कम वेद मंत्रोच्चार सीख ले तो कम से कम अपना जीवन यापन बेचारा कर लेगा, कुछ सकाम कर्म करवा लेगा, हवन पूजन करा लेगा, तो कुछ आमदनी हो जाएगी। लेकिन वो तो भगवत प्राप्त पहले से संत थे, उनको तो पता था कि हमने कहाँ गलती करी, हमें कहाँ से शुरू करना है। तो वो अंदर अंदर भगवान का जप करते थे कि सामने लोगों के मूर्ख बने रहते थे, जड़, जड़ का मतलब मूर्ख, पागल, मतलब संसारिक ऐसा बन जाते थे कि उनको कोई भी ज्ञान नहीं संसार का। तो हर आदमी क्या करता था, उनको दुत्कारता था, कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता था, तो चुपचाप अकेले बैठते थे। वो तो यही चाहते थे ना कि संसार के लोगों से हमारी दूरी कैसे बने, लोग हमारा पीछा छोड़े, तो कैसे हम पागल बन जाओ, तो पागल बन जाओगे तो कोई परेशान नहीं करेगा तुमको, कोई काम नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। किसी ने 2 रोटी दी, खा ली, पेड़ के नीचे बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कोई काम बताया तो वहां ऐसे हरकतें कर देते थे, है। अब जैसे उनके भाइयों ने कहा कि इसको खाली रोटी कौन खिलाएगा, कुछ काम तो करता नहीं है ये, तो उन्होंने कहा जा तू एक काम कर, भाई ने कहा उनके कि जा खेत में खड़ा हो जा जाके, और वहां से चिड़ियों को उड़ाया कर जाके, तो जो चिड़िया फसल खा जाती है, दाना खा जाती है, तो उनको उड़ाओ जाके। तो वो गए उड़ाने, उनको खड़ा कर दिया वहां पुतले की जगह। तो वो उड़ाने की बजाय चिड़ियों को बुलाने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आजा चिड़िया चुग्गा खेत, है ना, कि तेरी राम जी की चिड़िया और राम जी का ही खेत है, जितनी मर्जी होता आओ खाओ आके, फसल को खराब करो। सब गेहूं खा जाती थी चिड़िया आके, तो पागल बन के रहते थे वो बिल्कुल, है ना। तो देखिए इतने ज्यादा वो भक्ति में थे, संसार नहीं समझ पाया उनको। कौन समझता था, भगवान समझते थे, देवी जी समझती थी।
अब एक बार जंगल में वो बैठे थे, अपना भगवान का जाप कर रहे थे, तो क्या हुआ, कुछ डकैतों को, अपने एक डकैतों का सरदार था, उसके पुत्र नहीं हो रहा था, तो किसी ने उसको कहा कि तुम किसी स्वस्थ युवक की बलि दे दो काली जी को, तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, उसका जो देवी जी प्रसन्न हो जाएंगे तो तुमको पुत्र प्राप्त करा देंगे। तो उनको पकड़ के ले गए जल भरत को, नहला धुला के, और उनको मारने लगे। तो उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, तो उन्होंने भगवान की देवी जी की तरफ मुंह किया, उनसे यही कहा कि हे माँ, आप सब समझती हो कि मैंने 2 जन्म तक अपना व्यर्थ कर दिया था। मैंने ये सोचा था कि इस जन्म में संसार से विरक्त हो जाऊंगा तो मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इस तरह से मृत्यु आएगी है, और मेरी मृत्यु आ रही है, उसका कारण आप बन रही हो। तो आप सोचो, देवी जी स्वयं प्रकट हो गई मूर्ति फाड़ के, और उन्होंने सारे डकैतों को मार दिया वही तुरंत, और बोली कि मेरे भक्त को तुम मार रहे हो, मैं जानती हूँ कि इसको इस जन्म में भगवान का धाम मिलना है। और फिर उन्होंने उसको उनको आशीर्वाद दिया कि जा मेरे पुत्र, जा, तुझे इस जन्म में भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह की भगवान कृपा करते हैं, है ना। तो हमको अगर ये याद रहे कि हमने पूर्व के 2 जन्मों में क्या किया, तो हमको क्या प्रयास करना पड़ेगा क्या, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमको ऐसा पारिवारिक वातावरण मिला कि हमको भक्ति करने को मिल रही है। अगर हमको कहीं ऐसे मुस्लिम देश में शरीर मिल जाता, या ना उत्तर प्रदेश में मिलता, कहीं साउथ में या कहीं और ऐसी जगह मिल जाता कि जहाँ, यहाँ तो हमारे लिए देखिए अयोध्या भी बगल में है, मथुरा वृंदावन भी बगल में है, कृष्ण भी यही उत्तर प्रदेश में और राम भी यही उत्तर प्रदेश में, तो हमारे लिए इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। इसका मतलब हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे संचित कर्म किए हैं जो भगवान ने देखा, और देखने के बाद हमको ये शरीर प्राप्त किया है, ऐसे ब्राह्मण कुल में या इतने अच्छे परिवार में जन्म मिला हम लोगों को, ये हम अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। पारिवारिक वातावरण अच्छा दिया हमको, माहौल ऐसा दिया, मंदिर आने जाने के लिए सुविधा दी, तो सब कुछ भगवान हमारे कृपा के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर हम प्रयास नहीं करते तो भगवान कहते हैं मैं तो इसके लिए सारे रास्ते से कांटे साफ कर रहा हूँ, लेकिन ये चलना ही नहीं चाहता है ना। ये तो क्या भोग विलास में लिप्त हुआ, पिछला शरीर जन्म बर्बाद कर दिया, ये जन्म भी अपना बर्बाद किए दे रहा है। तो मैं, भगवान तो चाहते हैं कि हम इसी जन्म में प्राप्त कर लें उनको, हम तो प्रयास करें ना। अगर हम अभी प्रयास नहीं करना चाहेंगे तो हमको कैसे भगवान जबरदस्ती खींच के थोड़े ना ले जाएंगे। तो हमको उन्होंने पिछले जन्म की जो हमने भक्ति छोड़ी थी, उसके लिए हमको ये शरीर दिया, है ना, इतनी सुख सुविधा दी हमको, इतना वो दिया कि हम भक्ति कर सके। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि आप अपना पुराना फोन कोई लेके आते हो, एंड्रॉइड फोन, उसको बदल के नया फोन ले आते हो एंड्रॉइड, तो जैसे आप उसको इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है क्लाउड। तो क्लाउड क्या करता है, देखिए पुराना डेटा, सारे ऐप आपके नए फोन में अपने आप आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सारे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, शुरू से आपको फिर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो जब व्यवस्था सारी कर रखी है, तो वही योगी जब नया शरीर लेता नए फोन की तरह, तो उसकी पिछली साधना जो की है, उसका जो डाटा था, हमारा जो प्रारब्ध था, हमारे संचित कर्म थे, हमारी बुद्धि थी, उसका मस्तिष्क में अपने आप लिंक सेट हो जाता है, और बचपन से ही हमको उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा जो हमने पिछले जन्म में सीखी थी, है ना। तो जैसे बचपन में ही पता चल जाता है कि व्यक्ति आगे जाके क्या करेगा, धर्म कर्म में रुचि लेगा कि नहीं लेगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, हम लोगों ने, सब लोगों ने बचपन में साइकिल चलाई, ठीक है, आज हम लोग 50 साल के 55 साल के हो रहे हैं, तो आज आपको कोई साइकिल दे दे, आपने 30 साल से साइकिल नहीं चलाई, ठीक है, तो क्या आप साइकिल चलाना भूल गए क्या, नहीं भूले ना। कि आप जैसे ही साइकिल में बैठते हो तो वो डिसबैलेंस एक बार भी नहीं होगी, तुरंत पैडल मारोगे और आप साइकिल आगे बढ़ जाएगी। कैसे होता है ये, क्योंकि जो बचपन में आपने साइकिल चलाई, उस वो सारी मसल मेमोरी में आपकी बॉडी में स्टोर है, और जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करते हो तो मसल मेमोरी अपने आप एक्टिव हो जाती है, और तुरंत साइकिल आपकी चलने लगेगी। वो बात अलग है कि आप बचपन की तरफ ज्यादा दूर तक ना चला पाओ, थक जाओ, तो वो अलग चीज है, लेकिन संतुलन आपका बना रहेगा। तो भगवान कह रहा है कि योग की मेहनत भी ऐसी ही होती है, बस केवल आपको एक धक्का देने की जरूरत है, हल्का सा भगवान धक्का देंगे, आप पुरानी स्पीड में आ जाओगे। देखा होगा बीच बीच में आप भक्ति में धीमे हो जाते हो, फिर अचानक से आपको धक्का लगता है कि अरे हम कहाँ, देखो पीछे चले जा रहे हैं, कहाँ हम 32 माला तक पहुंच गए थे, अब 10 भी नहीं हुई, आज आज 16 भी नहीं हुई है। तो वही चीज है कि एक अंदर से भगवान धक्का देते हैं, क्या कर रहे हो तुम, अधिक मास चल रहा है, तुम्हें तो 32 करनी चाहिए कम से कम, तुम आज 12 ही कर पाए, 14 ही कर पाए, 15 ही कर पाए, अरे कम से कम 16 से आगे तो बढ़ो। तो वही चीज है कि अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा जप करना, ये सब भगवान अंदर से धक्का मारते हैं आपको, समझना ना समझना आपके ऊपर है।
तो वही चीज है बुद्धि संयोगम, भगवान बता रहे हैं इसका अर्थ क्या है, पिछले जन्म की समझ और विवेक का वर्तमान बुद्धि से जो जाना। दूसरा भूया यतते, मतलब जब व्यक्ति अब और भी ज्यादा मेहनत करता है, तो उसको क्यों शुरू से आ बा सा दा ये नहीं सीखना है, काका गागा अंका नहीं सीखना है, उसके आगे से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सब आपको पता है। तो सहज आकर्षण पता चल जाता है कि बचपन से ही जिन बच्चों को मंदिर में अच्छा लगता है, भगवान का कीर्तन अच्छा लगता है, देखिए कुछ छोटे छोटे से बच्चे करताल उठा के बजाने लगते हैं, नाचने लगते हैं कीर्तन में, तो उससे पता चल जाता है कि इस बच्चे ने पिछले जन्म में भक्ति करी है, किसी वजह से भक्ति इसकी अधूरी रह गई, तो इसको ये फिर से शरीर लेके आना पड़ा। तो भगवान कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, भगवान तो हमेशा आपके साथ में है, आप समझो ना समझो ये आपके ऊपर है। ठीक है, वो समय समय पर आपको याद भी दिलाते रहते हैं। हरे कृष्णा। 44 नंबर कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। रंगीनी माता जी, जी पढ़िए। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हेते आवशो अपि सह जिज्ञासुरपि सो योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भवनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 33.7 उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो बत चो अति गरियान यजि हृदय वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त पस्ते जुहुवु सरस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम वृणांति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः ये समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि वास्तव में वे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अपने पूर्व के अनुशासन के बल पर ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे साधक जो होते हैं स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडी सिद्धांतों से ऊपर उठ जाते हैं। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, एक बार अगर आपकी है ना भक्तिमय भावनाएं अगर जागृत हो जाएं, यानी आप कृष्ण भावना मत हो जाओ, तो उसको मिटाया नहीं जा सकता, वर्तमान हो या पूर्व जन्म हो। तो इसके जो भक्तिमय संस्कार है यानी प्रवृत्तियां हैं जो हृदय में, तो उससे युक्त जो आत्मा होती है वो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित होती है। तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर की ओर अपने आप आकर्षित होते हैं। तो इस को ही ईश्वर का आह्वान कहा जाता है। पूर्व संस्कारों पूर्व संस्कारों के आधार पर ईश्वर का आह्वान कभी कभी इतना प्रबल हो जाता है कि कहा जाता है कि ईश्वर का आह्वान जीवन का सबसे प्रबल आह्वान है। तो जो लोग इसका अब अनुभव करते हैं वो अपने हृदय को आकर्षित करने वाले मार्ग पर चलने के लिए संसार और मित्रों एवं रिश्तेदारों की सलाह को भी ठुकरा देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा इतिहास है, देखिए बहुत से लोग ऐसे राजकुमार हुए हैं जो कुलीन व्यक्ति है, धनी व्यापारी, इन सब लोगों ने सांसारिक सुविधाओं का त्याग करके तपस्वी योगी ऋषि रहस्यवादी और स्वामी का मार्ग अपनाया, क्योंकि उनकी भूख जो है केवल भगवान के लिए थी, कुछ नहीं जीवन में चाहिए था, उनको केवल भगवान चाहिए थे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि वो स्वाभाविक रूप से भौतिक उन्नत के लिए
वेदों में जो निर्धारित कर्म कांड बताए गए, तो उनको उनकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, उनसे वो बहुत ऊपर उठ गए थे। जैसे इसमें देखिए प्रभुपाद जी ने हरदास ठाकुर का बताया। तो हरदास ठाकुर जो थे, वो एक मुसलमान घर में पैदा हुए, लेकिन उनको बचपन से ही क्या था, कृष्ण बड़े प्रिय लगते थे। और उनको हरे कृष्ण महामंत्र अद्वैताचार्य जी ने बताया था। तो एक बार उनको हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, तो उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। उनको ये लगा कि ये मेरा ही कोई छूटा हुआ पार्ट है लाइफ का। तो वो उन्होंने एक नियम ले लिया कि मैं प्रतिदिन 3 लाख जप करूंगा, और इसके बिना मैं जल भी नहीं पीऊंगा जब तक 3 लाख जप मेरे पूरे नहीं हो जाएंगे। और इस नियम को उन्होंने लास्ट तक नहीं छोड़ा, समझ लीजिए। अब आप ये समझिए कि लास्ट में जब उनका शरीर अत्यंत निर्बल हो गया और शरीर छूटने वाली पोजीशन आ, और एक बूंद पानी भी नहीं पी पा रहे थे, वो जब करने की पोजीशन में नहीं थी, बहुत बीमार थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक छोटी सी माला ला के दी, और उनसे ये कहा कि जो है आप इसको कर लो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी 108 माला करने की। खाली आप ये कर लो, अगर 11 माला कर लिया करो, तो उसका आपको संपूर्ण फल वो प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु जब तक मेरा ये शरीर है, तो बोले मैं स्वयं तुमसे कह रहा हूँ, मैं स्वयं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इसको करो, तुमको यही फल प्रदान होगा। लेकिन उन्होंने भगवान की भी नहीं सुनी, और जितना हो सके जब तक उनका शरीर रहा, उन्होंने अपना नियम कभी छोड़ा नहीं। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने एक कर्मकांड होता है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो है भगवान के जो शब्द, उनके भगवान के जो वर्ण शब्द हैं, वो ब्रह्म के रूप में शरीर में स्थापित हो जाते हैं, एक कर्मकांड होता है। लेकिन उसके बाद उनको जब शरीर मिला, तो उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। तो वही चीज भगवान इसमें बता रहे हैं कि उसके जो भक्त होते हैं उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो अभ्यास उनका पहले की तरह बना रहता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नेट का, मान लीजिए। तो मैग्नेट की टेंडेंसी होती है लोहे को खींचना। तो अगर आप मैग्नेट को धूल और मिट्टी से ढक दो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप चुंबक खींचो अगर आप लोहे को, तो क्या होगा, वो खींच लेगा ना, मिट्टी हो चाहे चढ़ दबाओ कुछ भी हो, उसके गुण नहीं जाते हैं, वो अपने आप लोहा और मैग्नेट एक दूसरे को खींचेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इस जन्म में भले वो किसी भी योनि में आया हो, कोई भी शरीर उसको प्राप्त हुआ हो, या शारीरिक सुख के उसकी मिट्टी में दबाओ, लेकिन जैसे ही उसको कोई अवसर मिलेगा भक्ति करने का, तो वो अपने आप उस ओर खींचा चलाएगा। तो सच्ची जिज्ञासा के बारे में बता रहे हैं कि वही दिखाई देती है उस व्यक्ति से श्रेष्ठ जो बिना समझे केवल रिचुअल्स कर रहा है। जैसे एक छात्र अगर किसी विषय को समझना चाहता है, तो वो दूसरे उस छात्र से बेहतर है जो खाली पढ़ाई करने के लिए रट्टा मार रहा है। तो अवसा विदाउट कंट्रोल, मतलब योगी न चाहते हुए भी साधना की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा उस स्वाद को चख चुकी है, भक्ति रूपी स्वाद को। शब्द ब्रह्म निवर्तते, मतलब उन वेदों के उन हिस्सों से ऊपर उड़ जाता है जो केवल स्वर्ग या धन प्राप्त करने के लिए वेदों में वर्णित कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसको छोड़ के वो सीधे परम सत्य की खोज में लग जाता है। संस्कारों का बल क्या है? यह श्लोक हमको बताता है कि आज हमारी थोड़ी सी की गई जो प्रार्थना है, या थोड़ा सा जो प्रयास है जो हम भक्ति में कर रहे हैं, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। वो भविष्य में हमारे लिए जीपीएस बन के फिर हमारे जीवन में वापस आएगा। हरे कृष्ण। 45 नंबर हरे कृष्ण प्रभु। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। निकल। हरे कृष्ण प्रभु। कोई पढ़ेगा? सुधा माता हरे जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रयत्नाध नाधतम मानस्तु योगी संसुदे किल्बिषा अनेक जन्म संसिदे स्तुतो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगत करने का प्रयास करता है, तो अंततः गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से तुष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से युक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में 7.28 में हुई है।
येषां त्वन्तगतं पापं जानामि कर्मणां ते द्वन्द्वमोहे निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़तया। अनेक जन्मों तक पूर्ण कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अनेक पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों के साथ जब वे योगी आगे की प्रगति करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वह भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इस जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, यानी इसी जीवन में आपको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो अनेक जन्मों के जो हमारे संचित है अब कर्म है या हमने जो प्रैक्टिस करी है आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो अभ्यास किया, तो वो क्या होता है, सहायक वायु का काम करता है, हमारी सहायता करता है। तो इस तरह की वायु में क्या होता है, भक्त अपने पिछले जन्मों के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान जीवन में सच्चे प्रयास के रूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे प्रयत्नाद यत मानस्तु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पहले से अधिक प्रयास करना। तुम शब्द ये दर्शाता है कि उनका वर्तमान जो प्रयास है पिछले जन्मों की तुलना में कहीं अधिक गहरा है और वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने में पिछले जन्म में असफल रहे थे, इसलिए इस बार वो पहले से ज्यादा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार वे अतीत से प्राप्त गति का लाभ उठा पाते हैं। यानी जैसे जल भरत को याद था कि पिछले 2 जन्मों में क्या हुआ तो इस जन्म में मुझको क्या करना है, उसी हिसाब से वो और अच्छे अधिक तरीके से सावधानी पूर्वक जिसको बोल सकते भक्ति कर रहे थे कि कोई मिस्टेक ना हो, कि चींटी भी ना मर पाए हमसे। तो चींटी पैर के नीचे थी तो उछल उछल के चल रहे थे। तो ये अनुकूल हवा के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो देखने वाले को ये लग सकता है कि इन्होंने पूरी दूरी जो तय कर ली, जैसे किसी भक्त को इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो हमको क्या लगता है कि अरे देखो कितने बढ़िया है, देखो इसी जन्म में इनको भगवान की प्राप्ति हो गई, कितने महान उच्च कोटि के संत हैं, इनको बहुत नॉलेज है ये बचपन से देखो भक्ति कर रहा है ये बच्चा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये केवल इस जन्म से नहीं आती हैं, ये पूर्व हमको उसका पूर्व जन्म थोड़ा दिखाई दे रहा है, उसको खुद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको ये महसूस होता है कि हमने जैसे ये सब चीजें पहले कहीं सुनी है, ये पहले मैंने कहीं देखी है। आपको अभी अपने जीवन में लगता होगा कि कोई घटना आपके साथ ऐसे घटित होती है कि जैसे हम पहले भी किसी जन्म में वृंदावन आ चुके हैं या पहले भी किसी जन्म में हम हरिद्वार या किसी धाम में या कहीं पे आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये शरीर आपने धारण किया तो इसी शरीर से कुछ बहुत सी स्मृतियां ऐसी होती है जो व्यक्ति को अचानक जीवन में लगता है कि ये घटना मेरे साथ घटित हो चुकी है। अरे हो सकता है कि ये जो हम मंत्र कर रहे हैं ये हम पहले भी लगता है सुना हुआ है, या ये जो हम सुन रहे हैं ये मेरा लगता है इसे पहले भी कभी सुना हुआ है। तो कभी भी जीवन में ऐसा लगता है, हमको आभास होता है कि ये जो मेरे साथ घटित हो रहा है ये मेरे साथ पहले हो चुका है। तो भगवान यही चीज बता रहे हैं कि जब तुम इस जन्म में भक्ति आगे शुरू करोगे तो तुम पहले से ज्यादा सचेत होके करोगे और अच्छे से प्रगति करोगे। और अगर हमने इस जन्म में शुरू की है भक्ति करना, पिछले जन्म में नहीं की, तो इस जन्म में जो प्रयास मेरा अधूरा रह जाएगा तो भगवान उसको अगले जन्म में हमारा पूरा कराएंगे। ये बात प्रभुपाद जी भी कहते हैं, है ना, कि अगर तुम मेरे 4 नियमों का पालन करते हो, 16 माला प्रतिदिन करते हो नियम से, तो कभी नहीं जीवन में छोड़ते हो, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुमको लेने आऊंगा। जब तुम शरीर छोड़ोगे तो मैं तुमको भगवान के धाम खुद लेके जाऊंगा। तो उन्होंने अपने भक्तों को प्रतिज्ञा करी हुई है। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा, हमारे गुरु जो महाराज है वो कभी नहीं कहते कि हम तुमको छोड़ेंगे, क्या केवल हमको क्या करना है, उनका कहना मानना है। तो भगवान गुरु के माध्यम से हमको सब बार बार याद दिलाते हैं, जीवन में जो हमारे गुरु आते हैं उनके माध्यम से याद दिलाते हैं। तो इस प्रकार क्या हम करते हैं, जीवात्मा जो है अतीत से प्राप्त गति का लाभ उठाती है, तो अनुकूल हवा के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो वही है कि भगवान कह रहे अनेक जन्म संसिद्धा, तो योग में सिद्धि अनेक जन्मों के संचित अभ्यास का परिणाम है, यही इस श्लोक में हमको बताया। तो कण कण से घड़ा भर रहे और पहाड़ की चढ़ाई जैसे एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। तो देखिए एक मूर्तिकार एक विशाल पत्थर पर चोट कर रहा था, उसने 99 चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा, जैसे 100वीं चोट मारी पत्थर टूट गया, है ना, और उसके उसमें से सुंदर मूर्ति बना दी उसने। तो वो धीरे धीरे उसको हथौड़ी मारता रहा, फिर वो अंत में क्या हुआ, उस पत्थर से एक अच्छी सी मूर्ति निकल आई। तो साधना की वजह से निकली ना। उसी तरह जो हमको क्या करना है, जैसे सोने को देखना है, सोने को क्या है आग में जब तपाते हैं
तो उसकी अशुद्धियां एक बार में नहीं जलती, उसको काफी डिग्री फ़ारेनहाइट तक जलाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो एक बार तपाने से भी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, उसको पूरी तरह शुद्ध करने के लिए कई बार तपाना पड़ता है। तो योगी अनेक जन्म की साधना करता है, अग्नि में तपता है, फिर वो अंत में इतना शुद्ध होता है सोने की तरह कि वो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अध्यात्म जो भक्ति मार्ग है, यानी कृष्ण भावना मत शॉर्टकट नहीं होता है, एक लंबी यात्रा है, मैनी बर्थ लेनी पड़ती है हमको, अनेक जन्म। तो कृष्ण भगवान से कह रहे हैं पेशेंस रखो, धैर्य रखो। दूसरा क्या कह रहा है, प्योर फ्रॉम सिंस, संशुद्ध किल्बिश, यानी जैसे जैसे अभ्यास हमारा बढ़ेगा तो हमारे जो हृदय में गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, धीरे धीरे साफ हो जाएगी। और यही जीवन का सर्वोच्च पुरस्कार है, और जन्म मृत्यु के चक्र से हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। 46 47 दो बच्चे हैं बस। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण जिसने ना प्रभु पढ़ा, जी। जी पढ़िए पढ़िए। तपसी तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिका कर्मिभ्य चोधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को चेत विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ये ज्ञान योग कहलाती है। और जब ये भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो ये भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है। यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इसमें इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं इसमें योगी तपस्वी ज्ञानी और यहाँ तक कि कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, योगी बनने का प्रयास करो। तो तपस्वी क्या होता है, जो स्वेच्छा से तपस्या करता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, भौतिक धन संचय से दूर रहकर अत्यंत संयमी जीवन व्यतीत करता है। और ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी वह विद्वान होता है जो ज्ञान की साधना में सक्रिय रूप से लगा रहता है। और कर्मी क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्मी वह होता है जो सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तरह तरह के वैदिक अनुष्ठान करता है और तरह तरह के प्रयास करता है। तो इन सब लोगों में भगवान क्या कह रहे हैं, योगी सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण क्या है कि कर्मी ज्ञानी और तपस्वी, इन सबका लक्ष्य क्या होता है, संसार की प्राप्ति करना, भौतिक जगत की प्राप्ति, वह अभी देहधारी अवस्था में। जबकि योगी जो होता है वो संसार के लिए नहीं करता, बल्कि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है। इसलिए योगी की सिद्धि जो होती है वो आध्यात्मिक अवस्था में होती है और सबसे श्रेष्ठ होती है। तो जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, तपस्वी कौन होता है? वह व्यक्ति होता है जो कड़ा अनुशासन रखता है, धूप में खड़ा रहता है, प्यास सहता है, पानी नहीं पीता, चाहे जितनी प्यास लगे, उसका केवल ध्यान लगा रहता है शरीर को कष्ट देने में और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने में। ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसने पानी का रासायनिक सूत्र यानी H2O2, नदियों के उद्गम, प्यास लगने के वैज्ञानिक कारण, क्या क्या किताबें तो बहुत सारी पढ़ ली, ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो असली पानी पीना चाहिए था वो नहीं पिया उसने। और कर्मी क्या होता है? वह व्यक्ति होता है जो प्यास बुझाने के लिए कुआं खोद रहा है ताकि उसको पुण्य मिले और लोग उसकी वाहवाही करें। उसका सारा ध्यान किस पे लगा? प्रसिद्धि, फल और उसके मेहनत पर। और योगी कौन होता है? वह व्यक्ति होता है जिसने उस पानी के स्रोत, यानी जहां से पानी कौन बना रहा है, पानी पानी तो सब जगह अवेलेबल है, दे कौन रहा है? परमात्मा। उससे सीधा संबंध जोड़ लिया है।
तो भगवान के रस की प्यास बुझा ली उसने, तो उससे उसकी प्यास बुझ चुकी है। अब फिर हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं। तो हनुमान जी के पास अपार बल था, ठीक है, चारों वेदों के ज्ञाता भी थे, ज्ञान भी था, अपार बल भी था, तपस्या भी करते थे। उन्होंने लंका दहन से लेकर द्रोणागिरी पर्वत तक लाने के लिए महान कार्य किए, कर्म किए, लेकिन किसके लिए किए? भगवान के लिए। वह सबसे ऊपर क्या थे? योगी थे, क्योंकि उनका हर कर्म जो था, हर विचार था, हर चीज, उनकी हर एक्टिविटीज किससे कनेक्टेड थी? भगवान राम से। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपनी प्रसिद्धि के लिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि ये मैंने किया। वो सब बोले किसकी क्यों ये आपने किया, जैसे कोई कहता भी था, सब भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। तो यही असली योग होता है। तो चारों में डिफरेंस क्या है? तपस्वी शरीर को तपाता है और उसका ईगो आ जाता है कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, है ना, मैंने फलाहारी बाबा हूँ, ये मैं ये हूँ। तो ज्ञानी कौन? शास्त्रों का तो ज्ञान है, लेकिन केवल बौद्धिक जानकारी, इंफॉर्मेशन, अनुभव नहीं है उसको जीवन में। कर्मी सिर्फ अच्छे कार्य करता है, किसके लिए? फल की इच्छा के लिए, जिसकी वजह से उसकी डिजायर बनी रहती है और उसको कभी भी भगवान प्राप्त नहीं हो पाते। योगी वही योगी होता है जो ईश्वर से जुड़ा रहता है। ज्ञान, तप, कर्म तीनों का संतुलित मिश्रण उसके जीवन में होता है। अब आखिरी श्लोक और लेते हैं, फिर छठा समाप्त हो जाए। 47 नंबर कोई पढ़ ले एक जन। कौन पढ़ेगा? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ पढ़ लीजिए, हरे पढ़ कृष्णा। लीजिए। पढ़ लीजिए माता जी। हाँ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजन्ते यो मां स मे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंत रंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी वर्शिप, पूजा से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना, योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवताओं की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11:5:3 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि यह एषां पुरुषम साक्षात साक्षात प्रभु विश्वरम न भजन्ते व जंति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यद यदः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण में इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप, पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती मां मूढ़ा, केवल मूर्ख और धूर्त भगवान कृष्ण का उपवास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं, फलतः वे भजती तथा वर्षिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो वो भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग की ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है।
जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम कह सकते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद या वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से उत्प्रोत है। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की सर्वोच्च दशा में केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। श्वेताश्वर उपनिषद 6.23 में यस्ते देवे पराभक्ति यर्था देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यार्था अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती, उसमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भंजनम तदिहामुत्रो पाधि नैरास येन मुष्मन मनः कल्प में देवन निष्कर्मयम। भक्ति का अर्थ था भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक इच्छा से रहित होता है। ऐसी प्रवृत्ति से युक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.5। ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिसमें योग की परम संसिद्धि मई अवस्था भक्ति तथा कृष्ण भावना व्रत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार भगवत गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इस वाले श्लोक में भगवान ने उस पूरे अध्याय का कंक्लूजन दिया है, पूरा निचोड़ रख दिया है इस श्लोक में भगवान ने। तो भगवान ने लास्ट में क्या बोला अर्जुन से कि सभी योगियों में जिनके मन मुझ में लीन रहते हैं, है ना, जो बड़ी श्रद्धा से मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, तो मैं उनको सर्वोत्कृष्ट मानता हूँ। तो ये इस अध्याय का कंक्लूजन। जी क्या तात्पर्य बता रहे हैं कि योगियों में कर्म योगी होते हैं, भक्ति योगी भी होते हैं, ज्ञान योगी भी होते हैं, अष्टांग योगी भी होते हैं। तो ये श्लोक जो है योग के सर्वोच्च रूप के बारे में से जितना भी कंक्लूजन है उसको बता रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान बता रहे भक्ति योगी को सर्वोच्च घोषित कर दिया उन्होंने, जो सर्वश्रेष्ठ अष्टांग और हठ योगी से भी श्रेष्ठ है। मतलब सब योगियों में सबसे श्रेष्ठ जो है भक्ति योगी। क्यों? क्योंकि भक्ति या समर्पण ईश्वर की सर्वोच्च शक्ति होती है। ये ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी अपने में बांध लेती है। यानी एक भक्त के अंदर इतनी शक्ति होती है कि भगवान फिर उसके पीछे पीछे चलते हैं और उनको क्या करती है, भगवान को भक्त का दास बना देती है। तो भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो आस्वंत इव द्विजा साधु भी ग्रस्ता हृदय भक्तर भक्त जन प्रिय 9.4.63 भागवतम में, है ना। यद्यपि मैं तो पूर्ण स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ, क्योंकि वे मेरे हृदय पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरे भक्तों की तो बात ही क्या है, मेरे भक्तों के भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है, दासानुदास, है ना। तो भक्ति योगी दिव्य प्रेम की शक्ति से पूर्ण होता है। तो अतः वह ईश्वर का सबसे अधिक प्रिय, भगवान का सबसे अधिक प्रिय है और भगवान ही उसको अपने बहुत ही करीबी मानते हैं, बहुत ही अपने सर्वोपरि हितैषी मानते हैं। तो इस श्लोक में कृष्ण ने भगवान ने भजते शब्द का प्रयोग किया है। मूल शब्द भज से आया है, इसका अर्थ है सेवा करना। तो भक्ति के लिए आराधना शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब होता है आदर करना। तो भगवान कृष्ण उन लोगों की बात कर रहे हैं जो न केवल उनका आदर करते हैं बल्कि प्रेममयी भक्ति के रूप में उनकी सेवा भी करते हैं, जिसमें नवदा भक्ति भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान के सेवक के रूप में, भगवान के दास के रूप में आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति होती है हमारी, उससे हम भगवान से स्थापित हो जाते हैं। जो अन्य प्रकार के योगी होते हैं, अन्य जो बताया हठ योगी, अष्टांग योगी,
उनमें अभी अनुभूति ये सब चीजें कोई नहीं होती है, अपूर्ण है। भगवान से तो जुड़े हैं लेकिन उनको आज तक समझ नहीं आया कि हम भगवान के क्या है, दास है या शाश्वत सेवक हैं। ये चीज उनको नहीं आई समझ में। तो मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा सा दुर्लभम प्रसादात्मा कोटिश्च अपि महामुने। गौतम में भगवान बता रहे 6.14.5 में कि लाखों सिद्ध और मुक्त संतों में से सर्वोच्च भगवान नारायण के प्रति समर्पित शांत व्यक्ति जो होता है वो अत्यंत दुर्लभ होता है। तो लास्ट में हमने इस कंक्लूजन क्या निकाला कि भगवान कह रहे जो भक्ति योगी है वो सबसे श्रेष्ठ है। बाकी मैंने जितने भी योगी बताए वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा प्यारा जो सबसे है वो जो कृष्ण भावना में है योगी, जो मुझ में मन लगता है, अंतरात्मा से मेरी भक्ति करता है, सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ है वो। जैसे सबरी थी, है ना, सबरी क्या थी, कोई बहुत बड़ी तपस्वी तो लेना थी, एक बहुत बड़ी योगी थी या बहुत सालों से तपस्या करी हो या बहुत सारे वेद पुराण पढ़े हो, बहुत ज्यादा ज्ञान हो, या कोई अनुष्ठान किया हो उसने कर्मियों की तरह कि किया हो, कुछ नहीं थी। क्या था उसके बाद? उसके गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के वचन पे अटूट विश्वास और भगवान का ध्यान। उसके गुरु ने कहा कि एक दिन राम आएंगे, इंतजार करो, ये भी नहीं बताया कब। तो कितने हजार साल तक तपस्या करी उसने, रोज झाड़ू लगाना, रोज इंतजार करना, रोज पेड़ तोड़ना, हर पल भगवान के बारे में सोचना, क्योंकि उसने अपने जीवन का दो चीजें केवल ध्यान में दी कि श्रद्धा और अटूट विश्वास। गुरु के वचनों पे श्रद्धा कि भगवान आएंगे, गुरु झूठ नहीं बोलते कभी, आएंगे तो आएंगे। लोग उसका बड़ा उपहास उड़ाते थे कि अरे तेरे यहाँ क्यों आएंगे, तू तो निम्न जाति की है, इतने बड़े बड़े योगी इस जंगल में रहते, उनके यहाँ आएंगे कि तेरे आएंगे। लेकिन देखिए जब उस जंगल के पास भगवान पहुंचे तो उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया, सबरी कहाँ रहती है, सबरी कहाँ रहती है। तो लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो ये सीता सीता कर रहे थे, अब अचानक ये सबरी कहाँ से याद आ गई इनको। अब ये सबरी तो मैंने सुना ही नहीं कभी इनके मुंह से, ये कैसे जानते सबरी कौन है? हम लोग तो यहाँ इस जंगल में कभी आए नहीं, साउथ इंडिया का जंगल है ना, तो वहां कहा ये सबरी कौन आ गई। तो लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, वो पीछे लगे रहे, समझ गए कि भगवान की कोई लीला है, भगवान जानते हैं अच्छी तरह से। तो भगवान को किसी ने बताया था कि सबरी आपका इंतजार कर रही है? किसने बताया था? किसी ने नहीं बताया था, उनको पता था क्योंकि वो 24 घंटे उनको याद करती थी। तो वो तो जानते थे कि सबरी मुझको याद कर रही, मुझे उसके यहाँ जाना है ना। और जाके उसके बेर भी खाए उन्होंने, उसको ज्ञान भक्ति योग भी सिखाया, भक्ति ज्ञान, भक्ति का ज्ञान सबसे पहले सबरी को दिया भगवान ने, किसी को नहीं दिया। तो आप सोचो कि भगवान सब देख रहे हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हो। जैसे हमारा संबंध भगवान से किस तरह का होना चाहिए मालूम है? मछली और पानी की तरह, कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसका अस्तित्व पानी से है, जैसे बाहर निकालो तड़पने लगती है। तो हमारा जीवन बेकार है अगर हम भगवान को याद किए बिना एक पल भी रहते हैं तो, है ना, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं से। तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमको उनके बिना तड़प होनी चाहिए। एक बार भी उनके मुंह से नाम ना निकले दिन में, तो संसार के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे चुंबक लोहे को खींचता है वैसे हमारे मन को भगवान से चिपकना है, कृष्ण भगवान से। तो अब अर्जुन देखिए, अर्जुन इतने सारे स्टूडेंट में अर्जुन को ही चिड़िया की आंख क्यों दिखाई दी? तो क्योंकि अर्जुन का एकमात्र लक्ष्य था, चिड़िया की आंख दिख रही थी उसको, अगल बगल टहनी पेड़ पौधे कुछ नहीं दिख रहे थे। तो जो योगी संसार में भी रहता है और भीड़ में भी रह के अपनी आंखें बंद करके वो केवल भगवान का चेहरा याद रखता है, उनके ऊपर निगाह करता है। तो केवल शरीर को कष्ट देना कुछ मतलब नहीं, किताबी ज्ञान सब बेकार है। तो भगवान कह रहे हैं योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो भक्ति योगी है, जो मेरे प्रेम और विश्वास के साथ में योग किया कर रहा है ना। तो वही चीज हमको भी करनी है, जीवन में कृष्ण भावनावत विकसित करना है। हरे कृष्णा। अब हम लोग क्या करेंगे, आज छठा अध्याय समाप्त किया। अब बुधवार को शुक्रवार को हम लोग पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, तो अध्याय 15 स्टार्ट करेंगे पुरुषोत्तम योग, और कोशिश करेंगे 20 श्लोक है तो एक महीने का जो पुरुषोत्तम मास है इसमें हम लोग इसको कवर कर लें, है ना। शनिवार को भागवतम की क्लास करेंगे और बुध और फ्राइडे और वेडनेसडे को भगवत गीता। ठीक है, आज का किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का आज की चर्चा पे? ठीक है, पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक जप करिए, है ना, हरे भगवान को शाम को। हाँ, हरे कृष्ण, पूछिए क्या हरे पूछना है। कृष्ण। अष्टांग योग क्या है, इसके बारे में तो अभी नहीं पता। देखिए बता चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना
जप नियम साधन संध्या ये सब जितनी भी चीजें की जाती हैं योग साधना अष्टांग योगी वो होते हैं जो मतलब ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। ध्यान की विधि जी बताई थी उसमें, अष्टांग योगी की बताई थी कि वो क्या करते, प्राणायाम हत्यार प्यार, है ना, ये सब हाँ पढ़ा था हाँ हम लोगों ने। हाँ लास्ट में अच्छा समाधि की जी अवस्था प्राप्त कर लेता है। समाधि की अवस्था क्या होती है, मतलब अपने प्राणों को यहाँ पे स्थिर करने की कोशिश करता है योगी, है ना, मूल चक्र पे हाथ, हाँ मूलाधार चक्र पे। तो वो धीरे धीरे प्राणों अच्छा को ऊपर की तरफ लाता है। तो हम लोगों को उस सब चक्करों में नहीं पड़ना है ना, कि ध्यान साधना धारणा ये सब हम लोगों के बस का नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, भगवान का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना है। पुरुषोत्तम मास में हाँ भगवान को रोज शाम को दिया करिए, है ना, और गंगा जल से स्नान करिए, और जब ज्यादा से ज्यादा करिए। अगर कोई 4 कर रहा है तो 8 करिए, 8 कर रहा है तो 16, 16 वाला 32, 32 वाला 64, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा एक महीना जितना, देखिए भगवान ने ये महीना हम लोगों के लिए बनाया है। अधिक मास का मतलब क्या है कि एक महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं तुमको, 12 महीने तो होते हैं। इस महीने तुम जितनी भक्ति करोगे पूरे साल का फल मिलेगा आपको। जितनी भक्ति करोगे इस महीने में उसका डबल प्रॉफिट देंगे भगवान। तो ये 33 दिन हम लोगों को, 33 दिन, और हमने देखिए उसमें ग्रुप में 2 श्लोक डाले हैं भगवान के, तो वो 33 श्लोक आप लोग कर लिया करो, है ना। जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।